बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम पंजाब पुलिस की कारकर्दगी की एक ऐसी शानदार मिसाल आपके साथ लेके आए हैं कि जिसे आप भी अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते। ये वाक़या फैसलाबाद के इलाका गुलाम हमदाबाद जनरल हॉस्पिटल का है, जहाँ किरण नामी एक खातून 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जिसका रात 11 बजे ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट के थ्रू उसके 2 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इसी दौरान रात के प्रोसेस के दौरान उसकी एक जानने वाली जो है उसी इलाके की रहने वाली थी, उसने उसके साथ रेफरेंस बढ़ाते हुए उसे कहा कि मैं आपके बच्चों को जो है वैक्सीन लगवा लाऊँ या किसी किस्म की ट्रीटमेंट के हवाले से उसने उसे कन्वेंस किया और सुबह 4 बजे उन बच्चों को अपने बैग में डाल के लेके चलेगी। ये वाक़या एक ऐसा दिल खराश वाक़या है जो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई बहुत डिले होती थी और 100 में से शाज़ुन नादर ही कोई बंदा कोई पकड़ा जाता था। लेकिन इसी वाले से एक कामयाब और अच्छा ऑपरेशन करके सिर्फ 3 घंटे की कार्रवाई में थाना गुलाम हमदाबाद के SHO आफ्ताब साहब जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने कार्रवाई करके उस मुलजमान को पकड़ा है और उनके साथ जो उसके सहूलतकार थे उनको पकड़ा है। और ये सारी कार्रवाई किस तरीके से अमल में आएगी, 3 घंटे के मुख्तसर तरीन मुद्दत में उन्होंने किस तरह से उस जुड़वा बच्चों को रिकवर किया, हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब साहब और उनसे बात करेंगे। क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए एक बहुत ही कम वक्त में जो है बच्चों को रिकवर कर लिया। सर इस हवाले से बताइएगा कि वो मुलजमान पकड़े गए हैं तो क्या ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ सारा, ये बताइएगा हमें। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मेरे थाना में आए। तो ये जैसा कि आपने बताया भी 27 जुलाई को ये किरण नामी एक ख़ातून आती है जो कि सिद्धूपुरा की रिहायशी है। इसकी शादी कुछ 4 साल पहले लिया में होती है। तो ये चूँकि ये वापस अपने ससुराल आती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है इसको। तो ये आके गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होती है 27 को। तो रात 11 बजे इसके यहाँ 2 बच्चियाँ पैदा होती हैं, ट्विन। रात 11 बजे एक सुमेरा नाम की औरत होती है जो इसके पास आती है। और चूँकि ये पहले भी 6 माह पहले भी इसका चक्कर इधर गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में सुमेरा का भी लग चुका था और किरण का भी, इनके थोड़ी बहुत अलग सलग दरमियान में अपने डेवलप हो चुकी थी। तो ये जब इनकी दोबारा मुलाकात हुई तो किरण ने सुमेरा को बताया कि मेरे यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए हैं। तो इसने उनकी केयर करना शुरू कर दी, उनको कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। बाद में इसको अपना किरण को चूँकि ऑपरेट हुआ था तो डॉक्टर्स ने पेन किलर इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से इसे नींद आ गई। अच्छा। और नींद जब आई है तो ये बच्चे लेके दोनों बैग में लेके गायब हो जाती है सुमेरा। तो उसके बाद तकरीबन हमें इतला सुबह 7 बजे के करीब मिलती है भी 2 बच्चे पैदा हुए हैं और वो गायब हो गए हैं इधर जनरल हॉस्पिटल में। तो मैं फ़ौरन इधर हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो थोड़ा सा इसे डिस्कस किया है अपना किरण के साथ भी ये कैसे हुआ है। तो किरण ने हमें सारी डिटेल से स्टोरी बताई भी। 6 माह कबल तकरीबन जनवरी या फरवरी में हमारे यहाँ मेरा भतीजा पैदा हुआ था। तो उस वक़्त मैं जनरल हॉस्पिटल में आई थी और इस एक ख़ातून जिसका नाम तक नहीं मुझे अंदाज़ा, वो मुझे मिली थी और थोड़ी बहुत उसके साथ मेरी जो है वो है डेवलप हो गई थी। तो आज फिर वो मुझे मिली है रात को। तो उसने मेरे बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज करवाए हैं। कपड़े चेंज करवाने के बाद मैं तो सो गई हूँ और वो लेके चली गई है। उसके पास इसका कोई आइडिया नहीं था भी ये ख़ातून फैसलाबाद की रहने वाली है या पंजाब के किसी दूसरे हिस्से की रहने वाली है। सर ये बताइएगा 3 घंटे के मुख्तसर तरीन वक़्त में जो है इसको मुलजमान तक पहुंचना और ठीक मुलजमान तक पहुंचना, ये कामयाबी आपको किस तरह से मिली, कहाँ से शुरू किया, क्या कहेंगे। ये जब मैंने किरण से पूछना शुरू किया ना तो किरण ने एक तो ये बताया भी 6 माह पहले मुझे ये इधर हॉस्पिटल में ही मिली थी और दूसरा 2-3 चीज़ें और उसने बताई थी।
एक तो भी इसके साथ जो बच्चा था वो उसकी एज तकरीबन 1 साल के बराबर थी और उसे वो ऑक्सीजन मतलब लंग्स का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन लगाई हुई थी डॉक्टर्स ने, वेंटिलेटर पे भी रहा है। और तीसरी चीज़ जो उसने बताई वो ये बताई हमें भी अपना, ये हमारे एडमिशन से था इधर अपना हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले ये एडमिट थे उसी वार्ड में, और नंबर 2 हमारे डिस्चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज हुए हैं। ये 3 चीज़ें हमें जो हम इन 3 पॉइंट्स पे ये काम शुरू कर दिया। इनका रिकॉर्ड चेक किया डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का भी। उस वक्त तकरीबन 6 माह पहले तो हमने इसे किरण को अपनी डेट, इधर अराइवल की डेट नहीं पता थी भी हॉस्पिटल ये आई कब है, एग्जैक्ट डेट मौजूद नहीं थी। वो चेक किया, उसका रिकॉर्ड ढूंढा हॉस्पिटल से भी, ये कब हॉस्पिटल आई है, एडमिट इसका जो भतीजा पैदा हुआ है वो कब इधर एडमिट हुए हैं और कब डिस्चार्ज हुए हैं। तो कुछ कोशिश के बाद हमें वो पता चल गया भी 13 फरवरी से 17 फरवरी तक ये इधर रहे हैं, किरण और इसका भतीजा। तो हमने फिर रिकॉर्ड से ये चेक करना शुरू कर दिया भी उसी वार्ड में 1 साल का बच्चा या बच्ची होगी और उसको सांस का प्रॉब्लम होगा। तो उसके रिकॉर्ड हमने ढूंढना शुरू कर दिया, वो सॉर्ट आउट किए, कुछ लोग सॉर्ट आउट किए, इनकी सीसीटीवी फुटेज निकाली। सीसीटीवी फुटेज में जो हमें पहले मासूल हुई थी वो इधर से हमने कैमरा से जो कलेक्ट की थी उसमें वो देखा जा सकता था भी औरत जो है ना, औरत एक बैग में लेके जा रही है, एक बैग लेके जा रही है। तो बाद में हमने वो थारोली सारी सीसीटीवी फुटेज देखी तो ये औरत आती है और एक बंदा है जिसको तकरीबन 30-32 साल के एज का होगा, उसको बैग लेके बाहर निकल रहा है। तो हमने इधर से वो, चूंकि इनका आईडी कार्ड वगैरह होते हैं, उनका नंबर वगैरह लिखा होता है, तो हमने वो चेक करना शुरू कर दिया। जिसके 1 साल का बच्चा हो, उसके वो ऑक्सीजन पे भी रहा हो और उनका एडमिशन और डिस्चार्ज में फ़र्क हो इनकी डेट से। तो हमने कुछ लोग सॉर्ट आउट किए, उनके फॉर्म इकट्ठे किए। फॉर्म इकट्ठे करने के बाद हमने जब तस्वीरें मैच की तो एक बंदे के साथ हमारी वो आईडी कार्ड वाली तस्वीर और वो वीडियो वो मैच कर गई। तो उसके बाद हमने उसका एड्रेस निकलवाया, तो एड्रेस जिस जगह का था उधर रेड किया तो पता चला भी यहाँ से ये लोग 10 साल पहले अपना घर सेल करके चले गए हैं। फिर दोबारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो इनके ससुराल का कोई आइडिया हुआ, ससुराल की तरफ चले गए। ससुराल ने बताया भी ये यहाँ से हमने अलहदा से कर दिया था, ये फ़लाँ जगह। तो उधर पता चला भी 1-1.5 माह पहले ये उधर से भी घर छोड़ के चले गए। तो उधर से फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की भी ये इसके बाद कहाँ गए हैं। तो हम एग्जैक्ट इनके घर पहुँच गए जहाँ पे ये वो औरत भी मौजूद थी और उसके साथ 2 बच्चियां भी थी जो अभी कुछ घंटों की थी उनके। तो इस तरह ये रिकवर हुई और मज़ीद जो हमने इंटरोगेट किया तो इंटरोगेशन से पता चला भी ये एक 2020 में सिविल लाइन के एरिया में अलाइड हॉस्पिटल से एक बच्ची गायब होती है। वो बच्ची भी इसी ने उठाई है। तो तो SHO सिविल लाइन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, DSP साहब सिविल लाइन ने भी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद ये हमने इन्हें इंटरोगेट करने के बाद इन्हें शनाख्त परेड के लिए हवालात जुडिशल बंद करवाया है। अच्छा, मैं सबसे एक अहम बात जो बताता चलूँ कि जो 3 घंटों की इंटरोगेशन में हुई है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो हमारे मुलाजमीन हैं, इन्होंने एक कमाल लेवल का इंटरोगेशन का तरीका अपनाते हुए उस औरत के बताए हुए तरीके के मुताबिक कि उसके साथ मेरी 6 माह पहले मुलाकात हो चुकी है, जो बच्चे अगवा करके लेके जाती है, वो 6 माह पहले उसी जगह पे जिस जगह पे ये थी एडमिट रह के जा चुकी है, जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में। वहाँ उसका रिकॉर्ड 6 माह पुराना चेक किया गया। फिर देखा गया कि जो बच्चे ऑक्सीजन के मरीज़ हैं, जिन्हें ऑक्सीजन लगी, फिर उनकी क्लास अलग की गई, फिर उनमें से डाला गया।
फिर उसके अलावा जो आईडी कार्ड नंबर लिखा है, बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में जाए तो जल्दी जल्दी में बहुत ना गलत किस्म के आईडी कार्ड लिख देते हैं या अपने लिख देते हैं, सो एवर कुछ ना कुछ समझते हैं कि इसका शायद कोई मेरे ख्याल से किसी जगह पे यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये आपको बताते चले कि 6 माह पुराने कार्ड में सिर्फ एक आईडी कार्ड नंबर की बिहाफ पे उसका पिक्चर निकाल के उसको ट्रेस आउट कर लिया गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उसके ऊपर और कितने मुकदमात हैं और वो बच्चों को अगवा करके सेल आउट करती थी, क्या करती थी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, इसके ऊपर तो फ़िलहाल तो 2 मुकदमात हैं, एक हमारा है और एक सिविल लाइन का है। हमने प्रॉपर इसको इंटरोगेट किया है। बच्चे सेल करने वाला इशू नहीं है। बेसिकली ये एक बे औलाद खातून है और इसका जो है डॉक्टर्स ने इसे बता दिया भी आपके यहाँ ना बच्चा नहीं पैदा होगा। ये शादीशुदा है लेकिन 4 साल के अरसा के बावजूद ना इसके कोई औलाद नहीं है। जो पहले बच्ची इसने उधर से अलाइड हॉस्पिटल से अगवा की, उसकी डेथ हो चुकी थी इसी साल के फरवरी मार्च में। तो ये इसका फिर वो बे औलादी वाला पीरियड स्टार्ट हो गया, तो उसको उस वजह से इसने ये 2 बच्चे जो है ना दोबारा ये चोरी किए। ये बात बिजा है कि बे औलादी एक बहुत बड़ी एक अज़ियत है, एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है बहुत बड़ी। लेकिन अल्लाह की दी हुई आजमाइश को जो है अगर आजमाइश ना समझा जाए तो गलत किस्म के हथकंडे अपनाए जाएं तो सारी ज़िंदगी भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब हो जाती है। इसी हवाले से मैं राय आफ्ताब साहब का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरे माशरे की तरफ से जो लोगों की दुआएं आपके साथ है और जिस माँ की ममता को सुकून पहुँचाया आपने, वो आपको सारी ज़िंदगी दुआएं देती रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह अपने ये दोस्तों से उम्मीद भी करता हूँ कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह की कार्रवाई को जारी रखते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मेरे प्यारे शहर फैसलाबाद की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन ईमान हैदर के साथ उसामा मिर्ज़ा, A to Z न्यूज़, फैसलाबाद।